नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड और एक्सरसाइज 2.3 से पहले इंट्रो है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, जो 2.3 से स्टार्ट होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको बोला जाता है कि क्या फंक्शन हो रहा है, क्या फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिलेशन क्या है। देखो, फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कैसे? जैसे देखो, अगर मान के चलो मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 2x+1, ठीक है। तो जो इस y की रिलेशन है x के साथ है, कैसे? x 0 पुट कर दिया तो 1 उत्तर आया, x 1 पुट कर दिया तो 3 उत्तर आया, x 100 पुट कर दिया तो उत्तर कितना आया? 100 दूनी 200, 201 उत्तर आया। यानी कि ये क्या है? एक स्पेशल टाइप की क्या है? रिलेशन है। ये फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है। जैसे हम बेसिकली जब डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या यूज करते हैं? देखो, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। x और y है ना, दो नॉन एम्प्टी सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड ए फंक्शन। जैसे रिलेशन होती थी, रिलेशन में क्या होता था कि वो r है ना, a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए, तो ऐसे ही रिलेशन है, फंक्शन है। लेट x y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शन को मैपिंग भी कह देते हैं, मैप भी कह देते हैं, ठीक है। फ्रॉम x टू y, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x बिलोंग टू x देयर एग्जिट ए यूनिक y बिलोंग टू y। यानी कि वो क्या होगा, कोई भी x पुट करोगे तो वो कोई y मिलेगा, कोई भी अगर आप x पुट करोगे तो वो आपको y मिलेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। जैसे इसको ऐसे कैसे लिखोगे? f टेंड्स टू f सच दैट x टेंड्स टू y तक, ठीक है। x टेंड्स टू y, x गोज टू y, x अप्रोच टू y। यानी कि f है ना, कुछ भी कह सकते हैं, f x फ्रॉम y, फ्रॉम x टू y। फंक्शन क्या कह सकते हैं? फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा, जो आप पुट करोगे तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा? फंक्शन होगा। जैसे 1 पुट कर दिया, 1 से 4 आया, ठीक है। 2 पुट कर दिया, 2 पे 2 आया, ठीक है। 3 पुट कर दिया, 6 आया, ठीक है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ठीक है। इसके प्रत्येक एलिमेंट की, देखो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, प्रत्येक के साथ टच हो रहा है, एक के साथ। इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, इसका प्रत्येक हर एक के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है, इसका प्रत्येक एलिमेंट जैसे 1 का 4 हो जाए, 1 की 2, ऐसे नहीं होगा। नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, 2 4 6 8 10। जैसे 3 की 4 हो गया, 1 की 2 हो गया, 2 की भी 4 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात सुनो, यहाँ पे 4 की 8 हो गया और 1 की 10 भी हो गया। देखो यहाँ पे देखिए क्या गलती रहती है, 1 की 2 भी है, 1 की 10 भी है। बट यहाँ पे देखो आप, 2 की भी 4 है, 3 की भी 4 है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 एलिमेंट की है ना यूनिक इमेज हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज मिलेंगी, जैसे 2 भी हो गया और 10 भी हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। यानी कि इस साइड वाला प्रत्येक एलिमेंट है ना, एक के साथ, इस वाला ना, इस वाला। जैसे 4 है, सिर्फ एक के साथ जुड़ाना चाहिए, ठीक है। 3 है, सिर्फ एक के साथ जुड़ाना चाहिए। अब बात आती है इमेज एंड पर इमेज। देखो, जो इस साइड वाला होता है हमारा एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, जैसे 6 8 10 12, 1 6 के साथ जुड़ गया, 2 8 के साथ, 3 10 के साथ, 4 12 के साथ। तो जो ये हमने पुट किया ना, जैसे इसका मतलब क्या है कि जब 1 पुट किया तो उत्तर 6 आया, जब 2 पुट कर दिया तो उत्तर 8 आया। तो ये क्या कहलाएगा? सॉरी, ये क्या कहलाएगा? इमेज। क्या कहलाएगा? इमेज। यानी कि जो आपने यहाँ पे कुछ दिखाया तो ये आया, ये क्या कहलाएगा? आपका इमेज। ये आपका क्या होगा? इमेज होगा। और ये क्या होगा फिर? पर इमेज होगा। जो पुट किया आपने ये उत्तर आया, तो ये क्या है? इमेज। क्या है? इमेज। और ये क्या है? पर इमेज। इसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पर इमेज। अब नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज। एफ है जो कोई फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन। इसको क्या कहलाएंगे? क्या कहेंगे? डोमेन। और बी को क्या कहेंगे? जो बी फंक्शन होता है उसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। एंड बी इज कोडोमेन। देखो,
रेंज क्या होती है, एफ इंटू एफ एक्स, ठीक है। यानी कि एफ को कुछ पुट करने के बाद जो उत्तर आए उसको क्या कहते हैं, एफ एक्स को क्या कहते हैं, रेंज। एक बात सुनिए, 1 2 3 2 4 6 8, जैसे 2 की 4 हो गया, 1 की 2 हो गया, 3 की 6 हो गया, तो 1 2 3 तो क्या हो गया डोमेन, 1 2 3, ये क्या हो गया डोमेन। और जो रेंज होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने f इंटू एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स आया, एफ एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे 1 पुट कर दिया 2 उत्तर आया, तो ये क्या होगा रेंज। तो 2 4 6, ये क्या होगा रेंज। अब कोडमेन, जैसे कोडमेन और पूछो, डोमेन तो ये हो गया, कोडमेन ही होता है। कोडमेन जो ये पूरा का पूरा सेट होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब बात आती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट जैसे है ना, ये है ना, जो ये x है जो इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट, और y क्या है डिपेंडेंट, क्या है डिपेंडेंट। जैसे x आप एक पुट करोगे कुछ उत्तर आया, जैसे ही देखना है एक बार, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, ठीक है। अगर x 0 पुट कर दिया तो उत्तर कितना आया 4। अगर x 1 पुट कर दिया 2 और 4 6, तो आप चेक कर सकते हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एलिमेंट चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज हो रहा है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका ये जो x है ना, ये क्या है इंडिपेंडेंट, क्या है इंडिपेंडेंट, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये आपका बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है डिपेंडेंट। अब फंक्शन, जैसे देखो फंक्शन की प्रॉपर्टी जैसे आप देख सकते हैं, मैं किस तरीके से डिफाइन करूं, यहाँ पे देखो कि 1 की 4 के साथ हो गया, 2 की 5 के साथ, 3 के 6 के साथ, ये क्या है फंक्शन है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट 1 के साथ जुड़ रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट में, जैसे 1 8 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 भी 8 के साथ जुड़ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा फंक्शन। यानी कि है ना, 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। कैसे, जरा देखो, मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने -1 पुट किया तो कितना उत्तर 1 आया, आपने प्लस का 1 पुट किया तो भी उत्तर कितना आया 1 आया। यानी कि आप -1 पुट करते हो तो भी 1 आता है, 1 पुट करते हो तो भी 1 आता है, तो ये भी क्या है फंक्शन। यानी कि है ना, एक एलिमेंट है ना, जैसे ये 1 8 के साथ जुड़ रहा है, 4 भी 8 के साथ, तो 2 एलिमेंट 1 के साथ जुड़ सकते हैं, बट 4 के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की 8 भी हो जाए और 4 की 10 भी हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे नोट फंक्शन, फंक्शन नहीं है, देखो 1 की 8 के साथ, 2 की 10 के साथ, 3 की 9 के साथ, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली बच गया, खाली बच गया, तो यहाँ एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्ट टू बी एंड हैविंग ए यूनिक इमेज, हैविंग ए यूनिक इमेज, यानी कि है ना, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि 4 की भी कुछ न कुछ जरूर होनी चाहिए, 4 की जैसे 9 हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ जुड़ा होना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा, यानी तभी क्या होगा ये फंक्शन होगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म, हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ये हम पढ़ भी चुके हैं, सेट में पढ़ चुके हैं, बट ये रिलेशन है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म उसी तरीके से जैसे सेट में था बिल्डर फॉर्म। इन ऑर्डर्ड पेयर लेट ए 1 2 3, बी कितना है 2 3 4 5 6 7, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया आपको ऑर्डर पेयर समझाने के लिए, सॉरी रोस्टर फॉर्म। एंड एफ बी द फंक्शन इज लेस देन 2 फ्रॉम ए टू बी, यानी कि है ना, जो फंक्शन है ना ए से बी की तरफ जा रहा है, जैसे देखो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, ए से बी की तरफ जा रहा है, और रिलेशन क्या है, जो ए है ना बी से 2 कम है, जो ए है ना बी से 2 कम है, ठीक है, ये क्या है रिलेशन है। देखो जैसे 2 कम है, 1 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 5, जैसे देखो आप इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, क्या है 2 का डिफरेंस, तो ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको आप जैसे टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब आपका आता है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म देखो को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे सेट में करते थे बाई एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू एक्स, वाई बिलोंग टू वाई, और यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन होती थी, ठीक है, कोई ना कोई इनका कनेक्शन होता था किसी न किसी कारण से,
तो अब वो एग्जाम्पल है जो हमारा, कैसे लिखेंगे, जैसे F132435 का डिफरेंस है, मैंने लिख दिया F(x,y), x बिलोंग्स टू x, ठीक है, x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग टू y। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो x y, x बिलोंग टू a, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, क्योंकि वहाँ पे a भी लिया है, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, x इज 2 लेस देन y, x इज 2 लेस देन y। देखो x इज 2 लेस देन y, यानी कि ये है ना जो x, ये y से 2 कम है। आप देख सकते हो कितना कम है, 2 कम, कितना कम है, 2 कम। तो ये क्या हो गया, बिल्डर फॉर्म, यानी कि x y, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, x सच दैट x इज 2 लेस देन y, x इज 2 लेस देन y, यानी कि x है ना जो y से 2 कम है। अब बाई फॉर्मूला के द्वारा जैसे एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू 2x+4, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ये भी क्या है, रिलेशन है, तो ये क्या है, फंक्शन। क्यों, क्योंकि रिलेशन कैसे है, जैसे x पुट करोगे तो कुछ न कुछ चेंज होता रहेगा, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। y इज इक्वल टू 2x+4। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x², कुछ भी अलजेब्राइक आप कुछ भी ले लीजिए, वो क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा आपका। और किस टाइप का, फार्मूला के टाइप का। एरो डायग्राम जैसे मैंने पीछे अभी बताया था आपको, पीछे हम कर चुके हैं, जैसे इसका इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, ये क्या है, एरो डायग्राम, ठीक है। अब बाई ग्राफ, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई ग्राफ, ए ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ ईच वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ इन एट द मोस्ट वन पॉइंट। यानी कि पता है क्या है, जब कोई ग्राफ है आपका, मान के चलो आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, मान के चलिए ये आपकी लाइन है, ठीक, आप कोई भी वर्टिकल लाइन ले लीजिए, जैसे वर्टिकल लाइन आपने ये ले ली, ये कितनी जगह काट रही ग्राफ को, एक जगह काट रही, तो ये क्या है, फंक्शन है। क्या है, आप इस साइड ले लीजिए वर्टिकल लाइन, कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है, तो ये क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा, फंक्शन। जैसे ये पैराबोला हो गया, जैसे इसको हम पैराबोला बोलते हैं, इसको जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे नोट फंक्शन कब होगा, जैसे ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, सर्कल को ना आपने वर्टिकल लाइन को ले लिया, 2 जगह से काट रहा है, एक जगह से यहाँ से, एक जगह से यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, यानी कि यहाँ पे y तो जो x है आपका यहाँ पे सेम रहेगा, x क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट y की वैल्यू एक ही आई, एक ही आई। आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ सेम रहेगी, बट y की वैल्यू एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप और भी ले लीजिए, आप इलिप्स को ले लीजिए, ये इलिप्स क्या करती है, ठीक है, वर्टिकल जब आप खींचेंगे तो 2 जगह काटेगा, इसमें भी आप कहीं पे भी देख सकते हो, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।